वैसे तो गज़ा में जब से इजराइल ने वहाँ पर बर्बरियत का आगाज़ किया है और उसके बाद उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इवन जो मगरबी मीडिया है, उस पर पाबंदी आयद कर रखी है कि वहाँ से वो रिपोर्ट नहीं कर सका, ताकि वहाँ पर जो जंगी जराइम कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उसको छुपा सकें। लेकिन हाल ही में जो कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं जुलाई 2023 और जो जुलाई 2025, अगर आप उसको देखें तो 78% वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है हार्ड लाइन, उनका अभी भी दिल नहीं भरा। और आज इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने एक और मुतनाज़ा प्लान जो है उसकी मंजूरी दी है, जिसके तहत जो गज़ा शहर है, जिसकी कोई आबादी 10 लाख के करीब है, उसको मुकम्मल कंट्रोल करने का एक नया मंसूबा सामने आया है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पर मौजूद जो 10 लाख अफराद हैं, उनको वहाँ से निकल जाने का कहा जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर लोग भूख और कहत की वजह से, और फिर जो इजराइल जिस तरीके से कत्लेआम कर रहा है, वहाँ पर एक इंसानी जो अलमिया है वहाँ पर मौजूद है, और उनके इस प्लान के नतीजे में मजीद वहाँ पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ये कितना प्लान तबाहकुन है, खुद जो उनकी अपोजिशन की जमातें हैं इजराइल की, वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। इवन इजरायली फौज के जो सरबराह हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जो डेवलपमेंट हुई है, जर्मनी जो सबसे बड़ा एक अमेरिका उनका इत्तेहादी है, उसने भी बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और फौरी तौर पर वो तमाम असला जो इजराइल को देता है, जो गज़ा में इस्तेमाल होता है, उस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। और ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा असला फराहम करता है इजराइल को, तो वो जर्मनी है। 66% जो असला है इजराइल वो अमेरिका से लेता है, और बाकी 33% उसको जर्मनी जो है वो सपोर्ट करता है। और जर्मनी ने अब ये फैसला किया है कि उनके इस जो नया प्लान है उसके बाद कि वो जो असला है उसकी सप्लाई उसे रोक देगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, सिंबॉलिक भी है, सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि जर्मनी ही आपको पता है वो मुल्क है जिस पर जो हॉलोकॉस्ट और जो इजरायलीज और जो यहूदी कहते हैं कि हिटलर ने उनका कत्लेआम किया था। और अब मगरिब जो है बावजूद इसके कि इजराइल के वो इतना करीब हैं, जिस तरीके के ये जेनोसाइडल स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लिए भी सपोर्ट करना इजराइल को मुमकिन नहीं। कामरान, ये जो कुछ अब बात आप करें, जर्मनी की, फ्रांस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि हम जो है पैलेस्टीन की जो रियासत है उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट आई। बट द पॉइंट हियर इज कि जो इसका सबसे बड़ा बैकर है इसराइल का, वो तो अमेरिका है। और ये जो अभी सिक्योरिटी कैबिनेट ने उनकी प्लान की मंजूरी दी है, जिसकी अभी फुल कैबिनेट ने मंजूरी देना उसकी बाकी है, ये प्लान तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो सदर बने थे उन्होंने रिवील कर दिया था कि जो हम इसको टेक ओवर करेंगे, गाजा को टेक ओवर करने के बाद उसको रीबिल्ड करेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा खिता बना देंगे और उसमें किसी और की हुकूमत होगी। तो ये तो सारी चीजें वही हैं। अभी भी जो इसराइल बात कर रहा है कि जी हम टेक ओवर करेंगे, टेक ओवर करके हमास के पास भी हुकूमत नहीं होगी और हमारे पास भी नहीं होगी, थर्ड पार्टी को हम जो है वो इख्तियार देंगे। Isn't it the same plan which Donald Trump gave a few months back? I think लग ऐसे ही रहा है। इनफैक्ट 2 रोज पहले जब सवाल हुआ अमेरिकी सदर ट्रंप से रिगार्डिंग कि ये खबरें आ रही थी कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं या वो ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप का जवाब था हैरान कुन था, क्योंकि वो अमेरिका की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा था कि इट इज़ अप टू इजराइल कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी सिक्योरिटी काबीना ने ये प्लान अप्रूव किया है, तो इसका मतलब है कि विद फुल सपोर्ट ऑफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अब आई डोंट नो कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, बट मैं खुद सुबह एक BBC के ऊपर इजराइल के एक ऑपोजिशन लीडर को सुन रहा था, इवन तो वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग हार्ड लाइनर ही हैं, तो वो खुद ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, ये रिप्रेजेंट करते हैं ज़ायनिस्ट को, यानी कि वो ग्रेटर जो इजराइल का मंसूबा है। मतलब इजराइल के अपने अपोजिशन के लीडर ये बात कर रहे हैं कि ये जो गाज़ा को कंट्रोल करने वाली बात है कि शायद ये मोर देन जस्ट रिलीज, जो को कहते हैं कि 20-21 अभी भी जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं वो हमास के पास हैं, उनको छुड़वाना मकसूद है। बट वो कहते हैं कि शायद इसका जो प्लान है उससे बियॉन्ड है। अब जो पहला जो आपने फ्रांस का और UK का जिक्र किया रिकग्नाइज करने वाला, वो तो एक सिंबॉलिक है। बट आई थिंक लोग जब बात करते हैं कि अगर वाकई आप इजराइल को रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो उनको असला फराहम कर रहे हैं वो रोकना, तो पहला स्टेप लेना। तो जर्मनी ने आई थिंक इसके हवाले से एक स्टेप लिया है। अब क्या इजराइल पर उसका असर पड़ेगा, दैट ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन। अगर जर्मनी उसको असला नहीं भी देता तो अमेरिका तो देगा, दैट इज फॉर श्योर। अमेरिकन टैक्स पेयर्स की मनी जो इस्तेमाल हो रही है मासूम
फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग सब शामिल है और अभी तक सब सिंबॉलिक हो रहा है, कोई रियल एक्शन नहीं ले रहा। इस पर एक जो चीज़ ये, अब चूँकि UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अभी भी पाकिस्तान के पास है, दिस इज नहीं, जुलाई में वो जुलाई में दैट एंडेड। तो एज अ नॉन परमानेंट मेंबर क्या पाकिस्तान वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन ला के कोई जो परमानेंट मेंबर्स इनको एक्टिवेट कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, रशिया एंड अदर कंट्रीज, या इस पे क्या पाकिस्तान का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है? एक्टिवली ऑफ कोर्स रोल प्ले कर रहा है। इवन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आज भी मैं वो देख रहा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाकिस्तान ने भेजी है गाजा में, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है। बट ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स, जिसके लिए आपको कंसेंसस ज़रूरी है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और अमेरिका आमतौर पर आपको पता है कि वो वीटो कर देता है। उसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आई थिंक पहलू है कि पाकिस्तान का हाल ही में, बल्कि इसी हफ्ते जो विजिट किया था वीकेंड के ऊपर ईरान के सदर ने पाकिस्तान का, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बड़ा फोर्सफुल स्टेटमेंट था रिगार्डिंग गाजा, और उसमें आई थिंक बड़ी खुल के उन्होंने बात की कि जो मनाजिर गाजा से सामने आ रहे हैं, मुस्लिम दुनिया खास करके जो सिविलाइज दुनिया है, उसको एक यूनाइटेड जो स्टैंड है वो अपनाना होगा और इसको रोकना होगा। और उन्होंने कहा कि जो तारीख है हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम सिर्फ ज़बानी इसकी मजम्मत करते रहे, प्रैक्टिकली इसके स्टेप्स हमें लेना होंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो कौन लेगा। इस्लामी दुनिया की OIC की बात करें तो उसके क्रेडिबिलिटी या उसकी कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड से बड़ा वाज़ेह है कि बावजूद इस जेनोसाइड के कई जो मुस्लिम और अरब ममालिक हैं वो इसराइल को ऑलरेडी कुछ तस्लीम कर भी चुके हैं। कई जो ममालिक हैं उनके साथ इंगेजमेंट भी चल रही है। तो हु नोज़ कि जो बेचारे निहत्ते मासूम जो फ़लस्तीनी हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो भी इसराइल ने अभी तक गज़ा के अंदर बर्बरियत मचाई है, वो हमास को या जो थ्रेट वो ख़त्म करना चाहते हैं उसको ख़त्म नहीं कर पाए। इवन गज़ा शहर के ऊपर भी अगर वो कब्ज़ा कर लेंगे, अगर उनका ख्याल है कि उससे इसराइल की रियासत महफूज हो जाएगी, तारीख हमें ये बताती है कि ऐसा कभी होगा नहीं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।